अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो के अंदर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन को हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूजेस series of pictures to understand person's thoughts, feelings, behaviors. Introduced by Henry Murray एंड क्रिस्टीना मॉर्गन 1935। उसके बाद इसका 1938 में दूसरा वर्जन आया और तीसरा वर्जन इसका 1943 में आया। 20 कार्ड्स होते हैं जिन पर पिक्चर्स बनी होती हैं। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट की इमेजिनेशंस, पर्सनैलिटी और इमोशंस को जो है ना, इनकी फंक्शनिंग को असेस किया जाता है। एक क्वाइट और कंफर्टेबल जगह आप चूज़ की जाती है। एग्जामिनर क्लाइंट को कार्ड दिखाता है और इसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी बनाने को कहा जाता है। साथ साथ क्लाइंट को इनक्रेज भी किया जाता है कि वो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके इस इमेज के बारे में थॉट्स और फीलिंग्स का मुकम्मल इजहार करें। कह रहा है कि TAT रिलाइज ऑन मोर क्वालिटेटिव मेथड्स। इट असेस द हियर एंड नाउ फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। इट इज़ इन टॉप 7 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेस्ट्स। बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी टेस्ट। एक स्पेसिफिक तरतीब में क्लाइंट को 20 कार्ड दिखाए जाते हैं और इन पर बनी इमेजेस के रिगार्डिंग स्टोरी बनाने को कहा जाता है। ये अमूमन 2 सेशंस में होता है और हर सेशन 1 घंटे का होता है। रिसर्चर्स यूज TAT टू स्टडी सोशल एटीट्यूड, डेलिक्वेंसी एंड पर्सनैलिटी। क्लिनिशियन यूज टू हेल्प डायग्नोज मेंटल हेल्थ कंडीशंस। इट इज़ मोर हेल्पफुल इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अदर स्टोरी टेलिंग टेस्ट। कुछ टेस्ट हैं स्टोरी टेलिंग, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं आपको उनके नाम बता दूं। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट हो गया, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट ह्यूमन, जीरोंटोलॉजिकल एप्रिसिएशन टेस्ट, सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, टेल मी अ स्टोरी टेस्ट, रोजेंस वेग टेस्ट, स्ट्रेस टॉलरेंस, फैमिली एप्रिसिएशन, ब्लैक की पिक्चर, साउदर्न मिसिसिपी और एप्रिसिएटिव पर्सनैलिटी टेस्ट। पहले सबसे ये बोल्ड किया हुआ है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ये 3 से 10 साल के बच्चे पर अप्लाई होता है। इसके अंदर 10 पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है जो कि एनिमल्स की होती हैं, क्योंकि बच्चे इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स को आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद फिर ह्यूमन टेस्ट भी आया, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन ह्यूमन टेस्ट, जो कि जिसके अंदर जानवरों की तस्वीरों की जगह इंसानों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजिकल एप्रिसिएशन टेस्ट और सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो हैं, इनमें एल्डर लोगों की पिक्चर्स होती हैं। एल्डर पीपल के लिए यूज़ होता है ये। इनकी पिक्चर्स होती हैं और इनके मुतल्लिक़ मसाइल जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, लोनलीनेस वगैरह को दिखाया जाता है। टेल मी अ स्टोरी टेस्ट यूज्ड फॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स। इसमें हिस्पैनिक और अफ्रीकन्स और एशियन अमेरिकन्स के कैरेक्टर्स को शो किया जाता है। इसमें 21 कार्ड्स होते हैं। रोजेंस वेग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी यूज टू टेस्ट हाउ पीपल परसीव एंड डील विद फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस टॉलरेंस टेस्ट है, हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स। फैमिली अप्रिसिएशन टेस्ट है, इसके अंदर असेस फैमिली डायनेमिक्स जो होते हैं, उनको फैमिली के डायनेमिक्स को असेस किया जाता है। ब्लैक की पिक्चर टेस्ट है, टेस्ट इज अलाइन विद साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी कि बंदे के अनकॉन्शियस के रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है। साउदर्न मिसिसिपी टेस्ट TAT, और दूसरा इसमें है एप्रिसिएशन पर्सनैलिटी टेस्ट। बोथ आर मोर मॉडर्न टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू इम्प्रूव अपॉन द TAT। एक अहम बात याद रखें, ये एप्रिसिएशन पर्सनैलिटी टेस्ट आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। फॉर स्कोरिंग इन एंड इंटरप्रिटेशन मोस्ट अपडेटेड सिस्टम इज बेलक्स। हिज बुक in TAT has 6 editions. Theoretical perspectives of TAT. It was developed based on Henry Murray's concept of personality. थ्योरी के मुताबिक इंसान किस तरह अपने माहौल से इंटरेक्ट करते हैं और वो किस तरह इनकी स्पेसिफिक नीड, एटीट्यूड, वैल्यूज़ इनको माहौल में रिएक्ट करने में मदद करती हैं। इस चीज़ की बुनियाद पर, यानी कि ये जो है
थ्योरेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट जो है इस थ्योरी की बुनियाद पर रखा गया। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने नीड प्रेस थ्योरी। मरेज थ्योरी आल्सो कॉल्ड नीड प्रेस थ्योरी। इसने 28 काइंड ऑफ नीड्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे अचीवमेंट नीड हो गई, एफिलिएशन नीड हो गई। इसने 24 एनवायरमेंटल फोर्सेस को भी आइडेंटिफाई किया, जैसे कि प्रेस, जिसे प्रेस का नाम दिया। आगे है थीमा। अच्छा, प्रेस के बारे में बता दूं कि प्रेस जो है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। ट्रिगर्स कह लें आप, फोर्सेस होती हैं जो कि बिहेवियर्स को, जो इंसान बिहेवियर कर रहा होता है उसको असरअंदाज करती हैं, उसकी वजह से इंसान जो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। थीमा, द स्मॉल यूनिट ऑफ बिहेवियर इज थीमा। इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन नीड्स एंड प्रेस। नीड और प्रेस के इंटरेक्शन से थीमा पैदा होता है। यूनिटी थीमा इज लार्जर पैटर्न ऑफ नीड्स दैट आर रिलेटेड। कोई 2-4 नीड्स, कुछ नीड्स मिलके जो एक बनाती है ना, उसको यूनिटी थीमा का नाम दिया जाता है। साइकोएनालिटिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन। साइकोएनालिटिक थ्योरी आल्सो हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन टीएटी। टीएटी के ज़रिए इंडिविजुअल्स की अनकॉन्शियस थिंकिंग और उसके अलावा कह रहा है कि इनके डिफेंस मैकेनिज़्म, उनकी फंक्शनिंग, इन सब चीज़ों को असेस किया जाता है। Kramer's 1996 scoring system specifically includes scoring for the defense mechanism of Daniel projection and identification. इसको आप as it is याद रखें। Clients object relation and Western's coding system. Object relation theory क्या है? It focuses on the quality of individuals' relationship with others and how these relationships influence their behavior. It is ये जो है ना, कह रहा है कि इसको हम वेस्टर्न कोडिंग सिस्टम के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोडिंग सिस्टम क्या है? दिस इज अ सोशल कोग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन स्केल। नैरेटिव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल मेक स्टोरीज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, गिव मीनिंग टू देयर लाइफ। आगे ये टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिलायबिलिटी वैलिडिटी में तो ये बता रहा है कि रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी यानी कि एक टेस्ट हम कर रहे हैं, एक ही सिचुएशन में एक ही बंदे पर अप्लाई किया जा रहा है, तो वो उसके रिजल्ट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। और वैलिडिटी क्या है कि एक टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया वो अपने मकसद फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, किस हद तक फुलफ़िल कर रहा है। जितना ज़्यादा फुलफ़िल कर रहा होगा उतना वो वैलिड होगा। लिमिटेशंस, सब्जेक्टिव नेचर है टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट की बुनियाद लोगों की स्टोरीज़ और उनके इंटरप्रिटेशंस पर होती है, इसलिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह इंटरप्रिटेशंस करते हैं। इसमें थेरापिस्ट की अपनी बाइसनेस भी शामिल हो सकती है। एंड हैव नो स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीएटी, इट इज़ गिवन इन फेस टू फेस सेटिंग्स, जिसमें इंडिविजुअल्स दिखाई जाने वाली पिक्चर्स के मुतालिक स्टोरीज़ बनाता है। ये रिटर्न और या रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी हो सकता है। टीएटी में 20 कार्ड होते हैं जिन पर मुख्तलिफ पिक्चर्स जो हैं वो बनी होती हैं। हर कार्ड पर स्पेसिफिक नंबर और कोड होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि कौन सा कार्ड किस ग्रुप के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे मेल एडल्ट्स का ग्रुप हो गया, फीमेल का ग्रुप हो गया, चाइल्ड्स का ग्रुप हो गया। आमतौर पर 20 कार्ड ही शो करवाए जाते हैं, लेकिन शॉर्टर वर्जन में अमूमन 8 से 12 कार्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए, अच्छा, कार्ड्स पर्सन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए कह रहा है कि 3BM, 13B और 14 इस्तेमाल होता है। एग्जांपल लें, 3BM का मतलब है 3 का मतलब कार्ड 3, B से बॉयज़ और M का मतलब है मेल फिगर। ये यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने। ये वही सिटिंग ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन वही बता रहा है कि टेस्ट के दौरान इंडिविजुअल को पुरस्कून जगह पर बिठाया जाता है। एग्जामिनर के सामने फेस करके भी बैठ सकता है। क्लाइंट के लिए ज़रूरी नहीं कि वो एग्जामिनर के सामने फेस करके बैठे, मतलब कि उसकी साइड पर बैठ सकता है, जहाँ पर वो इजीली कंफर्टेबल हो सकता है वो बैठे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रीली और इजीली रिस्पॉन्ड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके।
ये सारा प्रोसीजर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सारा ये वही सारा प्रोसीजर है इसके अंदर कि क्लाइंट को किस तरह बिठाना है, किस तरह उसके साथ उसको समझाना है, ठीक है। उसको इनक्रेज करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी थॉट्स का इस्तेमाल करना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखना है, सोचना है, और जो है उन पर अमल करते हुए जो है आपने स्टोरी लिखनी है, ठीक है। उन चीज़ों को रिकॉल करना है अपनी मेमोरी से। ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है कि सिक्वेंशियल नंबरिंग के हिसाब से जो है नंबरिंग कार्ड पर होती है, उसके हिसाब से कार्ड आमतौर पर दिए जाते हैं। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए भी कि क्लाइंट किस चीज़ की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है, या कौन से प्रॉब्लम्स में ज़्यादा हैं, या फिर वो किस चीज़ों का रिस्पॉन्स ज़्यादा कर रहा है, उस हिसाब से भी कार्ड्स की जो है वो तरतीब जो है वो चेंज की जा सकती है।